हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में, जो मिसिंग पर्सन की जो कंप्लेंट या एफआईआर से रिलेटेड है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो खबर है मिसिंग पर्सन्स इमीडिएट एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है, कहता है कि हर मिसिंग पर्सन के मामले में इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए। क्या ऐसा पहले होता था? क्या इसके बारे में प्रोविजन दे? तो होता ये था कि जब भी कोई भी मिसिंग पर्सन होता था, तो अगर उसमें कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो ही इसको जो है बहुत गंभीर रूप से लिया जाता था और उसकी एफआईआर करवाई जाती थी। लेकिन जो है बाकी जो पर्सन है, जो एडल्ट है, उनमें जो है सिर्फ कंप्लेंट फाइल करी जाती थी, एफआईआर बहुत जल्दी नहीं करवाई जाती थी। अब इसमें क्या गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए। अब जो था कि 24 आवर वाला जो सिस्टम था कि 24 आवर के बाद जो है या 48 आवर के बाद जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। एफआईआर अगर हो जाती है तो एक्शन लिया जाता है। याद रखना है, एफआईआर अलग होती है, कंप्लेंट जो होती है वो अलग होती है। कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर जो है बाद में करवाई जाती है। अगर हम बात करें एडल्ट की, तो निर्देश ये हैं कि सभी मिसिंग पर्सन पर लागू होंगे, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड हो, पहले भी थे, चाहे एडल्ट हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इन सभी पर जो है ये चीज़ें लागू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पर स्पष्ट संदेश है कि अगर बोलते हैं कि मिसिंग पर्सन, तो मिसिंग पर्सन का जो मतलब होगा वो सभी आएंगे। इसमें सिर्फ केवल चाइल्ड के लिए यहाँ पर नहीं होगा जैसा कि पहले था। ठीक, चलिए यहाँ देखिए कि मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये कहता है कि किसी परिवार का सदस्य अचानक लापता हो जाता है, अगर एफआईआर दर्ज करने में कुछ घंटे या दिन की देरी हो जाती है, तो या तो जो है ट्रेसिंग उसकी बहुत कम हो जाती है, ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, और रेस्क्यू के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो चंद घंटे, जो शुरुआत के जो आवर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि शुरुआती समय में पुलिस एक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर्सन को ढूंढने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फोकस है वो ये है कि डिले नहीं, इमीडिएट पुलिस रिस्पॉन्स जो है होना चाहिए। एफआईआर हो जाएगी तो जल्दी से पुलिस जो है इस पर एक्शन ले पाएगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो है डिटेक्शन को लेकर कंफ्यूजन ये कि सुप्रीम कोर्ट को पता चला कुछ स्टेट या यूटीज यह समझ रहे थे कि इमीडिएट एफआईआर वाला डायरेक्शन केवल जो है मिसिंग चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि मिसिंग जो है चिल्ड्रन के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन को स्पष्ट रूप से रिजेक्ट किया और कहा कि अब स्थिति स्पष्ट है कि मिसिंग पर्सन जो है चाइल्ड हो या फिर अडल्ट हो, मेल हो या फीमेल हो, ये सारे लोग हो सकते हैं। तो आपको जो है एफआईआर करके जो उसकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा के उस पर एक्शन तुरंत लेने हैं। तो एज और जेंडर जो है ये कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब एफआईआर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एफआईआर जो होता है वो कोई एक सिंपल फॉर्मेलिटी नहीं होता है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क जो है वो होती है, तो उसको शुरू करने का जो आधार होता है। मिसिंग पर्सन के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है अगर एफआईआर हो गई तो। संभावित अबडक्शन, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग या एंगल को जो है उसको बारी बारी से एग्जामिन कर सकती है सारे डिमेंशंस में। रेलेवेंट एजेंसीज को अलर्ट किया जा सकता है। सर्च और ट्रेसिंग एफर्ट को इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है मिल जाता है, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन, अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, बेटर चांस ऑफ ट्रेसिंग हो जाएगा, मतलब कि जो है पर्सन का मिलने का जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। तो मिसिंग पर्सन केसेस में जो है समय क्यों महत्वपूर्ण होता है। हम कहते हैं गोल्डन आवर्स, जो शुरुआती जो टाइम होता है किसी के मिस होने का, उस टाइम पर जो है ये गोल्डन आवर उसको कहते हैं। लापता होने के शुरुआती घंटे इन्वेस्टिगेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस निम्न लीड्स पर जो है तेजी से काम कर सकती है, ठीक है, जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकती है उससे रिलेटेड, और फ़ोन या जो उसके डिजिटल लीड्स हैं उनको फॉलो कर सकती है। लास्ट सीन लोकेशन, ट्रांसपोर्ट जो रूट उन्होंने लिया हो उसे फॉलो कर सकती है, और पॉसिबल जो सस्पेक्ट्स या विटनेसेस हों उनको जो है एग्जामिन कर सकती है, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, ठीक है। तो जो है जैसे लीड्स पर ही काम कर सकती है। अब डिले इटसेल्फ कैन बिकम एन इन्वेस्टिगेटिव डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर डिले हो जाता है तो जितनी चीज़ें दिख रही है इसमें टेम्परिंग भी हो सकती है या बहुत सी चीज़ें जो है मिसिंग हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि गोल्डन आवर्स जो होते हैं, शुरुआती जो कुछ आवर्स होते हैं, उसमें अगर एफआईआर होकर एक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है फिर।
अब देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इसका कनेक्शन देख के माना गया है कि मिसिंग पर्सन केसेस को केवल व्यक्ति से घर से जो है व्यक्ति का चले जाना यह नहीं माना जो है मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका जो है और ज़्यादा कनेक्शन और भी कनेक्शन हो सकते हैं डिसअपीयरेंस के, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले जो हम जो है बहुत देखने को मिलते हैं हमें, अबडक्शन या किडनैपिंग के मामले, या फिर किसी को शोषित किया जा रहा है एक्सप्लॉयटेशन के मामले, या फोर्स लेबर के मामले, ठीक है, बंधुआ मजदूरी के मामले, या फिर जो है सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले जो हैं बहुत बार न्यूज़ में आते भी हैं। तो ये संभावनाएं जो है इसमें खगाली जा सकती है कि अगर कोई पर्सन मिस होता है, कोई पर्सन जो है मिसिंग हो जाता है, तो इसके बाद जो है ये सारी गंभीर स्थितियां भी बन सकती है। इसलिए एफआईआर के बाद एक्शन होना, तुरंत एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिसिंग पर्सन रिस्पॉन्स को एंटी ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म से भी जोड़कर आपको बताया है। चलिए अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आखिर हैं क्या? इसे जो है स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स, जिसका उद्देश्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों की क्या करना है, एक तो प्रिवेंशन, उसका इन्वेस्टिगेशन, उनको रेस्क्यू बचाना है, और कोऑर्डिनेशन जो है इसमें सहायता करता है पूरी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है ब्रॉडर अप्रोच क्या है कि मिसिंग पर्सन जो है इमीडिएट एफआईआर हो, इमीडिएट एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इफेक्टिव होगी, ट्रैफिकिंग की जो है एंगल उसको पहचाना जाएगा, और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करना, जो है इनको रेस्क्यू कर पाना जो है बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अब रिकवरी के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। व्यक्ति के मिल जाने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि मामला समाप्त हो गया हो। यदि व्यक्ति रेस्क्यू या रिकवर्ड है तो उसकी आइडेंटिटी और सर्कमस्टेंसेस जो है वो वेरीफाई किए जाएं, परिवार से रीयूनिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि फैमिली गार्जियन की इन्वॉल्वमेंट या ट्रैफिकिंग या एक्सप्लॉयटेशन में हो तो केवल परिवार को सौंप देना, ठीक है, उचित नहीं होगा। ऐसे मामले में प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन जरूरी है। तो याद रखना कोर प्रिंसिपल ट्रेसिंग बस ये नहीं कि एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद जो है जो पर्सन मिसिंग हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना भी जो है बहुत आवश्यक है। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन के बारे में जानते हैं। मिसिंग पर्सन जो है उसके बारे में जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, जो है आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में आता है। तो ये क्या कहता है, हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या जो हर एक व्यक्ति जो भारत में है, जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा, गरिमा, इसके साथ जीने का जो है उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब इसकी रक्षा करना स्टेट का जो है महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान ने जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये इसमें आता है। तो याद रखना है हमको इसमें, इस पर्सपेक्टिव से मिसिंग पर्सन केसेस में प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन, मतलब कि जल्दी से जो है पुलिस की कार्रवाई होना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का विषय नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन और एक्सेस टू जस्टिस जो है वो भी हमें दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर मैसेज क्या है, पुलिस रिस्पांस में डिले नहीं, अर्जेंसी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जैसे ही रिसीव होती इमीडिएट एफआईआर हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, ट्रेसिंग और रेस्क्यू जो है हो जाए, प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन जो है इसको सुनिश्चित कराया जा सके, ओके। अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट्स हम जानते हैं इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस के साथ कंप्लायंसेस पर गंभीरता दिखाई है। नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है, कोर्ट ने संकेत दिए कि जिन स्टेट यूटीज ने डायरेक्शन का पालन नहीं किया है, आवश्यक जो एफिडेविट है वो दाखिल नहीं किए हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स को जो है इस पर जवाब देना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो पॉसिबल अकाउंटेबिलिटी किसकी बताई गई, चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, राज्य के, ठीक। उसके अलावा जो पुलिस चीफ होंगे, डीजीपी जो होंगे, उनकी जो है यहाँ पे पूरी अकाउंटेबिलिटी दिखाई गई है। तो ये कहा गया है कि आपको जो है अकाउंटेबिलिटी लेनी है। अगर ऐसे कोई भी केसेस हैं जहाँ पर स्टेट ने या वहाँ की जो पुलिस है उसने सही एक्शन नहीं लिए हैं तो आप इस पर जो है कार्यवाही करनी है, ठीक। ओके, अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यक्ति के लापता होने की सूचना पुलिस को दी जाती है, व्यक्ति वयस्क है और उसके संबंध में तत्काल किसी अपराध का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया क्लैरिफिकेशन के संदर्भ में उसे उचित पुलिस रिस्पांस क्या होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि पहले यह निर्धारित करना कि व्यक्ति स्वेच्छा से गया है या नहीं, उसके बाद एफआईआर पर निर्णय लेना। सेकंड है एडल्ट होने के कारण केवल मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कर एफआईआर टालना। थर्ड, सूचना प्राप्त होती है एफआईआर दर्ज कर प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन और ट्रेसिंग शुरू करना। एंड द फोर्थ इज एफआईआर तभी दर्ज करना जब प्रारंभिक जांच में किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग का प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है। अब इसमें से जो ऑप्शन सही है आप उसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आज की ज़रूरी सूचना ये है
जो हमारा राउज एकेडमी यूपीएससी कोर्सेज एमपीपीएससी कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो यूपीएससी कोर्सेज पे अभी इंडिपेंडेंस डे पे 15% का ऑफ चल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। राउज एकेडमी 1 ईयर बैच, 2 ईयर प्रोग्राम, इवन 3 ईयर प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करवाता है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। एनसीईआरटी बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप अधिक जानकारी के लिए जो है इस कॉन्टैक्ट पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी जो है, एमपीपीएससी में एक 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम और 3 ईयर प्रोग्राम भी जो है इसमें चल रहा है, जिसमें आपको मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। तो अगर आप रीजनेबल और एक बहुत अच्छे जो हैं टीचर्स से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन करके आप जो है हमारे राउज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए राउज एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।